दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी का पहला दोहा पढ़ लिए। क्या था? हाँ, एक बार साथ में बोलिए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे भुजन। ठीक, अब देखिए, स्वयंवर सभा में उपस्थित जितने राजा लोग हैं, सब लोगों के अंदर अब उदासी गायब। अब क्या छा गया है? क्यों? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्य के रूप में स्वयंवर सभा में पधारे हैं और वहां पर व्याकुलता, उदासी, दुख भरा जो अंधकार था उसे क्या कर दिए? छिन्न भिन्न कर दिए और आशा रूपी प्रकाश पूरे सभा में फैल गया है। क्या आशा है? कि अब तो धनुष का भंजन और कोई नहीं यही करेंगे। ठीक, इतना हुआ। अब आइए, जब ये देखते हैं अगला पैराग्राफ। जब भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयंवर सभा में उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर धनुष रखा हुआ है, और देखिए वहां अभी पहुंचे नहीं है। अभी वो अब जब वो चलेंगे वहां, अभी तो खड़े हुए थे ना, अब चलेंगे। कहां से कहां तक की दूरी तय करेंगे? आसन से मंच तक की दूरी तय करेंगे। और देखिए कैसी उपमा दिया जा रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। कहा जा रहा है कि नृपन केरी आशा निसिनासी। कहो, वचन नखतयवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमांगा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत समारे, जौ कछु पुण्य
पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धनु मृणाल किनाई, तव शिव धनु मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। अब ध्यान दीजिएगा, इसी पैराग्राफ का हम लोग वाचन किए। अब इसको करने से आप लोगों को कुछ अच्छा लगा? अब यह पैराग्राफ आप 3-4 बार ऐसे घर पे पढ़ लेते हैं। परीक्षा में अगर ये लाइन अगर आप देख लिए तो आपको तुरंत संदर्भ क्लियर हो जाएगा। यह तो इसी पाठ से है, धनुष भंग से, और इसके रचयिता और कोई नहीं सिवाय गोस्वामी स्वामी जी। आपका 1 नंबर श्योर हुआ कि नहीं हुआ? व्याख्या आपको जानते हैं कैसे कैसे करना है। काव्य का सौंदर्य बहुत से मैटर सेम है, जैसे भाषा सेम, शैली सेम है ही नहीं, गुण समझ में आ रहा है? अब आइए हम थोड़ा सा इसका व्याख्या करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी द्वारा, प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष भंग करने से पहले, धनुष के तोड़ने से पहले, भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष को तोड़ने से पहले अपने गुरु विश्वामित्र स्वयंवर सभा में उपस्थित समस्त गुरुओं और मुनियों से उन्होंने क्या मांगा? आज्ञा मांगा। और सभा में उपस्थित जितने भी राजागण थे उनकी मन स्थिति, भाव विह्वलता और उनकी उदारता का वर्णन किया गया है। किसके? राजाओं की। ध्यान दीजिएगा इसमें। और तो और इस पैराग्राफ में, इस पंक्ति में जो राजागण थे जो उनको धनुष तोड़े जा रहे हैं, लेकिन कौनों से टूटा। अब जब भगवान खड़ा भाहन धनुष का भंजन करने के लिए, तब वे उल्लुओं की भांति कैसे छिप रहे हैं उनको देख करके। भाई अगर हम अहंकार में बहुत बड़ा बड़ा बात बोल दिए और उस बात में कोई दम नहीं था, ध्यान दीजिएगा, फिर जब वही बातें सामने आई तो हम लज्जा महसूस नहीं करेंगे? करेंगे ना, शर्मिंदगी महसूस है कि हमने गलत बोला था। तो उन्होंने जो जो बोला हो तो कुछ हुआ नहीं। एक राजा तो कहा था कि मैं देख लूं तो धनुष टूट जाएगा। अब वो लोग कैसे कैसे छिप रहे हैं इसमें ये सब बताया गया। और भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे जा रहे हैं धनुष का। तो देखिए लिखा है, निरपन केरी आशा निशिनासी। देखिए महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष भंग के लिए अर्थात धनुष को तोड़ने के लिए मंच से उठे, जिस पर वे बैठे, आसन, आसन से जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए उठे, तो स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की जो इच्छा थी वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हुई? क्योंकि वे जान गए ना कि अब हमारे बस की बात नहीं है। फिर देखिए लिखा क्या है, नृपन केरी आशा निशिनासी। मतलब यह है नृपन, नृप मतलब राजा, राजा, राजाओं की, ध्यान देना, राजाओं की आशा निशी माने निशी माने होता है रात, निशी माने रात। अरे भाई निशी को ही निशा कहते हैं। निशी को क्या कहते हैं? निशा कहते हैं ना। तो देखिए लिखा है कि उनके जो वचन रूपी तारों का समूह था, देखिए लिखा बा कि वचन नखत अवली न प्रकाशी। क्या लिखा है? वचन नखत माने उनके वचन रूपी, उनके वचन रूपी जो तारों का समूह था
और रात कैसी थी? आशा-निशी। आशा-निशी, आशा रूपी जो रात्रि थी, कैसी आशा? सीता जी को पाने की जो आशा रूपी रात्रि थी, अब उनकी क्या हो गई? नष्ट हो गई। और जब रात्रि नष्ट हुई तो वचन नखत। तो अब देखा, रात जब बीतता है, रात जब बीतता है तब तब बोलो तारे भी खत्म हो जाते हैं। रात के बीतते ही तारों का समागम खत्म होता है ना। वचन नखत अवली न प्रकाशी। वचन नखत, उनके वचन रूपी तारों के जो समूह थे उनका न प्रकाशी माने चमकना क्या हो गया? नहीं समझ पा रहे हैं आपको? समझिए का प्रयास कीजिएगा, बहुत सरल लाइन है। कहा जा रहा है जब स्वयंवर सभा में राम भगवान उठे नहीं थे तब तक तो वे बहुत डींग हाँक रहे थे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सीता जी तो हमारी हो जाएंगी, यही होता था ना। ये क्या थी उनकी एक आशा थी। और ये रात्रि बीत ही नहीं रही थी क्योंकि उसको नष्ट करने वाला कोई आ ही नहीं रहा था। तो सीता जी को प्राप्त करने की आशा रूपी रात्रि राजाओं की क्या हो गई? न कब नष्ट हुई? वचन नखत अवली न प्रकाशी। हाँ, नष्ट हो गई। और वचन, और जब उनकी आशा रूपी रात्रि नष्ट हुई तो वचन नखत अवली न प्रकाशी। मिला? अवली माने पंक्ति, समूह। तो उनके वचन रूपी तारों के समूह भी चमकना बंद हो गए। अर्थात वे सब जितने राजागण थे, घमंडी राजागण, क्या बोलते हैं, अहंकारी राजागण, सब लोग क्या हो गए? मौन हो गए। तारे उनके सब वचन रूपी तारे सब एक टक देखने लगे कि अब क्या, समझ में आए नहीं? फाइनल में देखिए कह रहे हैं, नृपन केरी आशा निशिनासी। भगवान नृपन के राजाओं की, स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी राजाओं की आशा रूपी रात्रि, कैसी आशा रूपी? माता सीता को पाने की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। कब? जब भगवान श्री रामचंद्र जी, बोलिए, मंच से उदित हुए और उनके मुख के, उनके वचन नखत और उनके वचन रूपी तारे भी चमकना, अर्थात वे सब जो बातें बोल रहे थे वे सब क्या हो गया? पूरा समझ में आ रहा है? अगली लाइन बड़ा सरल है। मानी महीप कुमुद सकुचाने। अब उस सभा में उपस्थित राजाओं का वर्णन किया जा रहा है। मानी महीप, मानी माने घमंडी, अहंकारी, और जो अहंकारी राजागण थे, महीप माने राजा और मानी माने घमंडी, और जो घमंडी राजा थे कुमुद सकुचाने, कुमुदनी की तरह सकुचाने लगे, माने छिपने लगे, कुमुदनी की तरह मुरझाने लगे। अरे भाई, दिन में कुमुदनी खिला था, आशा रूपी रात्रि में खिला था, समझे थे ना? आशा रूपी रात्रि बीत गई, नहीं बीत गई? बोलिए। तो मानी महीप कुमुद सकुचाने, और जो स्वयंवर सभा में उपस्थित घमंडी राजा थे वो कुमुदनी की भांति सकुचाने लगे ना। कुमुदनी कब सकुचाती है? शाबाश, जब सूर्य को देखती है। इस समय सूर्य रूपी भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं उदित हुए हैं और मानी महीप घमंडी राजा लोग कुमुदनी की भांति आया। और भगवान रेखा कालिका कपटी भूप, भूप
माने राजा राजा, भूप माने भोपाना है, भूप माने राजा। और कपटी, और जो कपट, जिन जिन राजाओं के अंदर क्या भरा था, कपट भरा था, कपट रूपी राजा उन्हीं सभा में उल्लूअन के दैया पहला गे न अपने आपको सरल है, देख लेंगे ना। अगली लाइन देखिए, एकदम मस्त का है, भय विशोक कोक मुनि देवा। अब देखिए, भय विशोक कोक मुनि देवा। कोक माने होता है चकवा चकवी पक्षी। चकवा चकवी पक्षी एक ऐसा पक्षी, चकवा चकवी माने हस्बैंड वाइफ, चकवा माने पति और चकवी माने पत्नी। ये दोनों चकवा चकवी पंछी में के खासियत बा। जैसे तो उसमें हंस का जाने रहा, खासियत का रहा, दूध पानी को अलग कर देता था ना। कुएं की क्या खासियत है, और खुद गहराई में रह करके दूसरों को जीवन देता है। हाँ शाबाश, वो खुद नीचे रह करके दूसरों को ऊपर भेजता है। वाह, इसके कहने का मतलब ये है, उसका भविष्य बनाता है भाई। फिर उसके बाद कोयल पंछी की क्या खासियत है, कोयल बताओ, उसकी आवाज सुरीली है ना, ये सब बताया गया था। चातक पंछी एक होता है जो साल भर में गिरती है तभी वो पानी, अन्यथा साल भर। बनना है तो चातक पंछी बनो, बनना है तो कोयल बनो, कौवा बनते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, तो अपने टॉपिक से बाहर हो जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। तो देखिए आगे लिखा है, भय विशोक कोक मुनि देवा। कह रहे हैं जिस पर, आप देखिए चकवा चकवी पंछी की भी एक भैया खासियत है, बड़ी दमदार खासियत। वह यह खासियत है कि ये दिन भर तो संगे संगे रहते हैं, रतियां को अपने आप अलग हो जाती, रात को ये बिछड़ जाते हैं। ध्यान देना, दिन भर ये साथ साथ रहते हैं, लेकिन रात को पता नहीं, लोगों को दिखाई नहीं देता, या क्या ऐसा कारण है जिसके कारण ये लोग रात को साथ में नहीं। और एक बात, चकवा जहाँ रहता है रोता है, और चकवी जहाँ रहती है वो भी रोती है। और एक बात सुनिए, वे जानते हैं कि सुबह में हम लोग मिल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जी तोड़ रोते हैं। क्यों रोते मालूम है, क्योंकि उस समय उन्हें यह ज्ञात नहीं रहता है कि हम सुबह होते ही मिलते। ये चकवा चकवी पंछी की खास बात। अब आगे सुना, लिखा है, भय विशोक कोक मुनि देवा। मिला, आए हुए अतिथियों को आप लोग देख रहे हैं, सूरज का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, अभी डिस्टर्ब कर रहा है, बात आप कर रहे हैं, और डिस्टर्ब कर रहा है तुम मुझसे बात करो। टोपी वाला भी मस्त है, बताओ। चलिए ध्यान दीजिएगा, एके पढ़ा परीक्षा में आए और ना बिना पिए उतरे, जान ले जावा है, बताए आए परीक्षा में ना लिख पाऊंगा तब वही है, तब बुद्धिमानी राई जाए। अभी ध्यान से जीवतिया पूजा की कहानी सुने रहा तो लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मन ना हो तो एक लाइन पढ़ाए बाद हम बंद कर देते, ठीक है। देखिए लिखा है, भय विशोक कोक मुनि देवा। जिस प्रकार रात होने पर चकवा चकवी पंछी अपने बिछोह में माने बिछड़ने में शोकित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, है ना, और रात भर शोक में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार सभा में उपस्थित मुनि देवता भी चकवा चकवी पंछी की तरह शोक में काहे डूबा है, बोला कि धनुष के क्यों तोड़ नहीं पावता, ऐसे बड़े दुख का बात और ना होए। फिर से समझने का प्रयास कीजिए, भय विशोक कोक मुनि देवा। कोक
कोक माने हाँ, हमें लगा कोका कोला तो नहीं कोको कोला वाला गाना याद आ गया हुए। तो भय विशोक कोक मुनि देवा, ऐसा भाई ने बात है, भय विशोक कोक मुनि देवा। स्वयंवर सभा में उपस्थित जितने भी मुनिगण थे वे सब चकवा चकवी पंछी की भांति क्या है, दुखित है, शोकित है, शोक में डूबे हुए हैं कि अचानक उन्हें सवेरा दिखाई पड़ता। भगवान देखा उदित होइया ना, सवेर होइया, चकवा चकवी पंछी मिली, प्रसन्न हुई। अब कहा जा रहा है कि बरसई सुमन जनावही, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी को जैसे ही देखते हैं ऐसा लगता है मानो क्या, मानो उनका दुख सब गायब। भाई दिन हो गया, वो जान गए अरे तीनों लोगों के स्वामी आए हैं, अब भला धनुष नहीं उठेगा। बरसा ही सुमन, सुमन माने फूल, पगला जाता है पर्यायवाची ना याद कर। बरसा ही सुमन जनावई सेवा, जो स्वयंवर सभा में उपस्थित मुनिगण देवतागण थे जो चकवा चकवी पंछी की भांति शोक में डूबे हुए थे, अचानक भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके उनकी आंखों में तत्परता आ गई, प्रसन्न चित्त हो गए और फूल बरसा करके मानो अपनी सेवा को प्रदर्शित कर रहे हैं कि भगवान तो आया समझ में, सरल है। देखिए चौथा लिखा है कि गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, मिला, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि न सन आयसु मांगा। अब अगली लाइन देखिए बड़ी धमाकेदार है। भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष का भंजन करने के लिए उठे हैं और जैसे उठे और ध्यान दीजिएगा, अपने गुरु जिन्होंने आदेश दिया श्री विश्वामित्र जी के कमल रूपी चरणों में वंदना किए। गुरु पद, पद माने गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, बड़े ही अनुराग के साथ, बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ आपने गुरु श्री विश्वामित्र के चरणों में उन्होंने नमन किया और राम मुनि ने सरायत मांगा। और भगवान श्री रामचंद्र स्वयंवर सभा में उपस्थित और समस्त गुरुओं से भी घूम घूम करके हाथ करबद्ध निवेदन करते हुए आशीर्वाद मांगा कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए और मैं धनुष का भंजन कर सकूं। समझ में आया? पढ़ लीजिए, इसके आगे अब कल पढ़ाएंगे।